हेलो, वेलकम, नमस्कार एंड जय हिंद। क्या आप अपने चारों तरफ दिखाई देने वाले टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स की नंबर प्लेट्स के कलर्स के सीक्रेट्स को जानते हैं? आपको रोड पे काफ़ी टाइप के व्हीकल्स मिलेंगे जिनके डिफरेंट टाइप के कलर्स एंड साइंस वाली नंबर प्लेट देखने को मिलती है। वैसे तो इंडिया में एक नंबर प्लेट के लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, सभी का नंबर प्लेट उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इंडिया के लोग, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी कुछ ईमानदार हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सब्जेक्ट रहने वाला है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। बहुत जनरल सब्जेक्ट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम न्यूली इंट्रोड्यूस नंबर BS सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने पिछले 2 साल पहले एक नया प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया था, जो कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिला था, जैसे आर्मी या ऐसे लोग जिनको ऑल इंडिया में ऑफिसेज है। तो इस प्रकार के नंबर में आपको सबसे पहले ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल मिलेगा, उसके बाद BH जो इंडिकेट करता है भारत सीरीज को, और ये ऑल इंडिया में वैलिड नंबर है। आपको ये नंबर बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये काफ़ी यूनिक और यूनिवर्सल नंबर है। BS सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर आपको वाइट प्लेट पर ब्लैक लेटर्स के साथ दिखाई देगी। इसके बाद आता है सबसे कॉमन नंबर, जो कि आपको काफ़ी देखने को मिलता है। ये कॉमन नंबर हमारे मैंगो मैन यानी आम आदमी के लिए इशू किया जाता है। इस प्रकार के नंबर में आपको वाइट प्लेट पे ब्लैक लेटर्स के साथ रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। ये नंबर इंडिकेट करता है कि ये कार या ये टू व्हीलर प्योरली पर्सनल यूज के लिए दिया गया है। आप ऐसे व्हीकल्स के लिए किसी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, और इस व्हीकल को चलाने के लिए आपको सिंपली लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सबसे कॉमन नंबर जो आपको बहुत ज़्यादा रोड्स पे दिखाई देता है वो है येलो प्लेट के साथ ब्लैक नंबर्स। ये नंबर इंडिकेट करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स को। ये व्हीकल्स मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स, पैसेंजर और जो हमारे ओला एंड उबर कार्स, ये जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसे व्हीकल्स के लिए इशू किया जाता है। और ऐसे व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए आपको प्योरली कमर्शियल एंड हैवी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप ऐसे व्हीकल्स को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इस नंबर प्लेट में फर्स्ट 2 लेटर्स आपको किसी स्टेट या इंडियन टेरिटरी को शो करता है। उसके लास्ट के नेक्स्ट 2 जो न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं, ये किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो नंबर आता है कि 10,000 की सीरीज को इंडिकेट करता है। 10,000 की सीरीज आने के बाद ये अल्फ़ाबेटिक चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही एक नेक्स्ट आता है ब्लैक प्लेट विद येलो लेटर्स। इस टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं वो सेल्फ ड्राइव रेंटल व्हीकल होते हैं, जैसे जूम कार, रेव कार एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें आपको किसी प्रकार के कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके नॉर्मल लाइसेंस से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो है एक पर्सनल व्हीकल है और इसको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप कुछ टाइम के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आपने इसको दिया हुआ है। अगला है ग्रीन प्लेट पर वाइट लेटर्स। इस टाइप के व्हीकल जिन पर ग्रीन प्लेट पर वाइट लेटर्स अगर इंडिकेट हैं, लगे हुए हैं, तो ये शो करता है कि ये व्हीकल एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और ये कन्वेंशनल फ्यूल पे नहीं चलता है, ये किसी प्रकार का इमिशन नहीं करता है। ये है इंडिया में अभी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ग्रीन प्लेट सीरीज में नेक्स्ट वन आता है ग्रीन प्लेट पर येलो नंबर्स। ये इंडिकेट करता है या डिनोट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के काम में लिया जाता है। इसको चलाने के लिए आपको कमर्शियल। नेक्स्ट आता है वाइट लेटर्स विद रेड प्लेट। ऐसे नंबर प्लेट्स वाले व्हीकल्स एक टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले व्हीकल्स होते हैं, जिनको कि रिसेंटली परचेज किया गया है और उनको अभी तक RTO से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। ऐसे नंबर्स को इंडिया में केवल 1 महीने तक रोड पे चलाने की अनुमति होती है और 1 महीने के बाद आपको परमानेंट नंबर RTO से इशू करवाना होता है। अगर आप ऐसे नंबर्स नहीं लेते हैं तो आप पे
चालान की कार्रवाई हो सकती है, आपको नोटिस दिया जा सकता है। कभी कभी लाल प्लेट पे अगर सफ़ेद नंबर दिखाई दे तो ऐसे व्हीकल्स को कभी बोला जाता है कि ये एक ट्रेड सर्टिफिकेट व्हीकल है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही इसको ऑपरेट किया जा रहा है और एक प्रेमिसेस के अंदर ही इसको रन किया जाता है। तो ऐसे व्हीकल्स को ट्रेड सर्टिफिकेट व्हीकल्स या डीलर्स व्हीकल भी बोला। सो वाइट लेटर्स ऑन रेड प्लेट, ऐसे नंबर्स जो है टेम्प्रोरी नंबर होते हैं या ट्रेड व्हीकल्स वाले नंबर होते हैं या एजेंसी के व्हीकल्स होते हैं, और ऐसे नंबर्स जो टेम्प्रोरी नंबर्स मिलते हैं वो पर्सनल व्हीकल्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रेड लेटर्स ऑन येलो बैकग्राउंड। अगर येलो बैकग्राउंड पे आपको रेड लेटर्स दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि ये एक कमर्शियल व्हीकल है जो कि टेम्प्रोरी नंबर के साथ रोड पे है, और इसको भी वैसे ही सेम जैसे वाइट लेटर्स ऑन रेड प्लेट का जो प्रोसीजर है कि आप इसको टेम्प्रोरी नंबर्स को आप चला सकते हैं ओनली 1 महीने के लिए। इसके बाद आपको आरटीओ से परमानेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो पिछला जो मैंने बताया था और इसमें डिफरेंस यही है कि उस पर आपको रेड प्लेट पे वाइट नंबर्स देखने को मिलते हैं, वो आपके पर्सनल यूज़ के व्हीकल होते हैं, और जो कमर्शियल यूज़ के जो व्हीकल होते हैं उस पर आपको रेड लेटर्स दिखाए। अगला है एम्बेसी की नंबर प्लेट्स। एम्बेसी की नंबर प्लेट आपको ब्लू बैकग्राउंड पे वाइट लेटर्स के साथ दिखाई देंगी। इसमें पहला जो लेटर होता है किसी स्टेट के डिकोड के जगह किसी कंट्री के कोड को इंडिकेट करता है, और नेक्स्ट के जो अल्फ़ा नंबर होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स होते हैं, वो उस कार में या व्हीकल में जो ऑफिसर्स बैठा होता है उसकी रैंक को इंडिकेट करता है। उसके बाद इसका सीरियल नंबर रहता है। तो ये अपने आप में काफ़ी यूनिक नंबर है। इस टाइप के नंबर आपको वाइट लेटर विद ब्लू बैकग्राउंड दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये एम्बेसी के व्हीकल्स है। नेक्स्ट आता है अपवर्ड वेरो के साथ और डिफरेंट टाइप के कलर्स एंड कोड्स में आपको जो हमारे डिफेंस व्हीकल्स दिखाई देते हैं। डिफेंस व्हीकल्स के जो नंबर प्लेट्स होती है इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसको मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें जो सबसे पहले एरो जो अपसाइड जाता हुआ एरो आपको दिखाई देता है, उस एरो को बोलते हैं ब्रॉड एरो, और ये हमेशा केवल आपको डिफेंस व्हीकल्स पे दिखाई देगा। उसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स दिखाई देते हैं आपको 0304, ये इंडिकेट करता है प्रिक्यूरमेंट ऑफ व्हीकल। उसके बाद के जो एक अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट आता है जो 4 या 5 डिजिट्स का रहता है, ये इंडिकेट करता है व्हीकल के बेस को कि ये कौन सी बेस से जुड़ा हुआ है, कौन सी रेजिमेंट, कौन सी यूनिट का ये व्हीकल है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको कुछ एक अल्फा नंबर दिखाई देगा, अल्फ़ाबेटिक नंबर दिखाई देगा, जैसे ABCDE। तो ये कैटेगरी या क्लास ऑफ व्हीकल दिखाई देता है। मीन्स अगर A कोड होता है वो डिकोड है 2 व्हीलर्स के लिए, B है तो वो है कार और छोटे 4 व्हीलर्स के लिए, C है तो लाइट मोटर व्हीकल जो कि 1 से 2.5 टन्स के जो व्हीकल्स आते हैं जैसे मीडियम ट्रक वगैरह हो गए उनके लिए, E जो स्पेशल ट्रक्स होते हैं, क्रेन एक्स्ट्रा। तो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो इंडिकेट करता है क्लास ऑफ व्हीकल्स। हम बात करते हैं अभी डिफरेंट टाइप के साइंस और निशान्स के बारे में। आपको कभी कभी व्हीकल्स पे नंबर प्लेट की जगह कुछ अलग अलग तरीके के साइंस या निशान देखने को मिलते होंगे। तो सबसे पहले आपको सिंगल स्टार वाला कार देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे व्हीकल्स DIG यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आर्मी के ब्रिगेडियर्स और पैरामिलिट्रीज के जो डायरेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं उनके लिए ऑथराइज होता है, और ये लोग इन्हीं सिंगल स्टार वाली कार में बोर्ड करते हैं। तो अगर आप ऐसा सिंगल स्टार वाला कोई व्हीकल दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा इसमें कोई पुलिस या आर्मी के ऑफिसर्स जो कि ब्रिगेडियर या DIG लेवल के हैं वो बोर्ड हुए हैं। साइंस वाली कैटेगरी में नेक्स्ट आता है व्हीकल्स विद 2 स्टार्स। ऐसे व्हीकल्स IGs ऑफ पुलिस और जनरल्स ऑफ आर्मीज के लिए यूज किया जाता है, और पिछला जो मैंने बताया है सिंगल स्टार के वाले में DIGs के लिए यूज होता है, और 2 स्टार्स वाला जो व्हीकल्स होता है वो IG यानी इंस्पेक्टर जनरल या आर्मी के जो जनरल्स महोदय होते हैं उनके बोर्ड के लिए यूज किया जाता है, ये उन्हीं को ऑथराइज होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर व्हीकल्स विद 2 स्टार्स आपको दिखाई दे तो आप
समझ जाइएगा कि इसमें इस लेवल के ऑफिसर्स हैं, यानी आईजीज और जनरल लेवल के ऑफिसर्स इसमें बोर्ड हैं। साइंस ऑन व्हीकल्स की कैटेगरी में नेक्स्ट आता है व्हीकल्स विथ 3 स्टार्स। ऐसे व्हीकल्स डीजी यानी डायरेक्टेड जनरल ऑफ पुलिस या पैरामिलिट्री के डीजीज होते हैं और स्पेशल डीजीज होते हैं, उनके लिए ये ऑथराइज होता है। साथ ही साथ आर्मी के जो चीफ होते हैं, नेवल, एयर और इन्फेंट्री के जो चीफ होते हैं, उनके जो डीजी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो चीफ होते हैं, उन ऑफिसर्स के लिए व्हीकल्स विथ 3 स्टार्स अलाउ रहता है और ये एक साइन देता है कि ऐसे व्हीकल्स में डीजी लेवल के ऑफिसर्स बोर्ड हैं और ये उन्हीं को ऑथराइज होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप व्हीकल्स विथ 3 स्टार देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसमें डीजी लेवल के या आर्मी, नेवल या एयर के चीफ इसमें बोर्ड हैं। स्टार्स ऑन व्हीकल्स की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट 4 स्टार वाली कार। आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे यूनिक है और इंडिया में 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार वाली काफ़ी कार्स आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन व्हीकल्स विथ 4 स्टार्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4 स्टार वाला इंडिया में सिर्फ एक ही ऑफिसर है जिनको कि उनके व्हीकल्स पे 4 स्टार अलाउ है और वो हैं डायरेक्टेड जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो सूचना विभाग है, आसूचना विभाग के महानिदेशक महोदय हैं, उन्हीं की कार पे आपको 4 स्टार देखने को मिलते हैं और ये इंडिया में केवल इन्हीं को लागू है। इसके अलावा 4 स्टार किसी की गाड़ी पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है अशोक स्तंभ वाली कार। ऐसी कार हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल और उपराज्यपाल महोदयों को ऐसी व्हीकल्स अलाउ है जिन पे अशोक एम्बलम गाड़ी पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज यानी हमारे प्रेसिडेंट्स महोदय, राज्यपाल और उपराज्यपाल महोदय के व्हीकल्स पे यही अलाउ होता है। और इन साइंस को जो है लगाने के बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर ऐसे साइन वाली कार में कोई ऑफिसर या अधिकारी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं या बोर्ड नहीं है तो उस टाइम ऐसे व्हीकल्स ये स्टार्स को या साइंस को पूरी तरह कवर कर दिया जाता है और जब वो बैठे होते हैं तभी इनको ओपन किया जाता है। तो एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से थी, काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।